हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। ये आपका एक केमिस्ट्री का चैप्टर है और उसका नाम है मैटर अराउंड अस। चलिए देखते हैं कि फाइनली कि मैटर्स होते क्या हैं। मैटर को हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। दैट इज़ फर्स्ट होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसेस। सॉलिड की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड होता है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो पत्थर, राइट। या फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे घर में अगर आप देखें तो आपके घर में फ्रिज होता है या फिर अलमीरा होती है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? सॉलिड का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड के एग्जाम्पल्स क्या है? पानी, जूस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस का एग्जाम्पल क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स, मतलब एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल ऑफ गैसेस हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे पहला, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप का मतलब होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स्ड होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं घर में रखा हुआ फ्रिज, क्या वो अपना शेप दिन ब दिन चेंज करता है? नहीं, तो वो क्या हो गया? डेफिनेट शेप। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। दूसरा डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये है कि उसका भी वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे डू नॉट फ्लो, ठीक है। अब जो फ्रिज खड़ा है वो खड़ा ही है ना, मूव तो नहीं, फैल तो नहीं रहा, गिर तो नहीं रहा वो नीचे, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो आधा हो गया, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। तो जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट फ्लो। एग्जाम्पल अगला देखते हैं, प्रॉपर्टीज एक्चुअली, है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत पास क्लोजली पैक होते हैं। अभी हम नीचे आएंगे ना तो हम उसके क्लोज स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इनकम्प्रेसिबल। अब आप फ्रिज को ऐसे दो तरफ से पकड़ लो और उसको ऐसे दबाओ, नहीं, प्रेस नहीं होगा वो, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी कि इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स जो होते हैं उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना। कैसे नहीं होता है भाई? मैंने क्या किया, एक ग्लास में पानी लिया, अब इस पानी को मैंने एक कटोरी लिया और उसमें डाल दिया, तो शेप ऑफ वाटर कैसा हो जाएगा? कटोरी वाला शेप हो जाएगा, ठीक है। फिर उस कटोरी वाले पानी को मैंने फिर किस में डाल दिया? एक स्ट्रॉ में डाल दिया, ठीक है। तो स्ट्रॉ कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, तो वो शेप कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल बना लेगा। तो जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डाला जाएगा वो अपना शेप वैसा बना लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो शेप चेंज कर सकता है बट वॉल्यूम उसका कैसा है? फिक्स्ड होता है, ठीक। मतलब सी बात है, अगर एक ग्लास में जितना पानी होगा उतना ही अगर मैं कटोरी में डालूंगा तो कटोरी में पानी उतना ही आएगा, उससे कम नहीं होगा या उससे ज़्यादा अपने आप नहीं बढ़ जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम जो लिक्विड का होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। अगला देखते हैं कैन फ्लो, यस, है ना। रिवर क्या होता है? नदी बहती है ना। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लो कर सकते हैं, है ना, बह सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर लूजली पैक। ये जो होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। एंड जो लिक्विड्स होते हैं वो लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़ा सा हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट, नो डेफिनेट शेप। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे आप अपने आसपास देख लीजिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ही भाई, आप सांस ले रहे हो ना तो होंगे आसपास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो उसका कोई शेप नहीं है, वो अपने कहीं पे भी भटक रहे, इधर उधर, राइट। तो उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। दूसरा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर पे आपके पास बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आए, आपने किया, चले गए वापस और आ गए, तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैन फ्लो। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? गैसेस के, वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब सबसे देखो पहली चीज़, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं।
लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा लूजली पैक होता है, और गैसेस में और ज़्यादा लूजली पैक्ड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी मच कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। जैसे आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, जिसमें LPG वाला सिलेंडर है ना, तो उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। तो पहले उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है, राइट। उसको फिर इस तरीके से हम उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब LPG होती है, वो हमारी बनती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके उसके अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो हमारी गैस होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी मच कंप्रेसिबल होते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है।